जय श्री राम। मेरे चैनल मिस वैष्णव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम तुलसी माता की कथा सुनेंगे कि कैसे तुलसी माता का इतना महत्व है। भगवान विष्णु को तुलसी माता ने पत्थर होने का श्राप क्यों दिया। श्रीमद् भागवत कथा में तुलसी माता के अवतरण की दिव्य लीला बताई गई है, जिसके अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को एक समुद्र में फेंक दिया था। भगवान शिव के उस तेज से समुद्र में एक तेजस्वी महाशक्तिशाली बालक का जन्म हुआ। वह बालक आगे जाकर जालंधर नाम से महापराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम भी जालंधर नगरी था। जब वह विवाह योग्य हुआ तो उसका विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ हुआ। वृंदा एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। वृंदा के सतीत्व के कारण जालंधर को कोई भी युद्ध में ना तो परास्त कर सकता था, ना ही वध कर सकता था, और जालंधर एक महाराक्षस बन चुका था। वह अपनी सत्ता के मद में चूर था। उसने माता लक्ष्मी जी को पाना चाहा, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माँ लक्ष्मी का वह भाई हुआ। इस वजह से माँ लक्ष्मी जी ने मना कर दिया, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी भी समुद्र से ही उत्पन्न हुई थी। समुद्र मंथन के समय माँ लक्ष्मी जी ने जालंधर को भाई के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद जालंधर माता पार्वती को पाने की चाहत से कैलाश पर्वत पहुंच गया और वहां देवादिदेव महादेव का रूप धारण कर माता पार्वती के समीप पहुंचा, परंतु माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इससे क्रुद्ध होकर माता पार्वती ने यह सारा वृत्तांत भगवान शिव को सुनाया। लेकिन जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसी के सतीत्व के कारण जालंधर को ना तो मारा जा सकता था, ना ही परास्त किया जा सकता था। सारे देवता बहुत परेशान हो गए। सभी देवता अंत में भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु आप ही कुछ कीजिए। जालंधर का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया है। उसने सारी सीमाएं पार कर दी है। तब विष्णु भगवान एक ऋषि का वेश धारण कर वन में पहुंचे, जहां पर वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। भगवान विष्णु जो ऋषि वेश में थे, उन्होंने उन दोनों राक्षस को वृंदा के सामने भस्म कर दिया। जब वृंदा ने ऋषि बने भगवान की शक्ति को देखा तो वह बोली कि कैलाश पर्वत पर मेरे पति जालंधर युद्ध कर रहे हैं, वहाँ के क्या समाचार हैं। तब ऋषि ने अपनी माया से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सर था, दूसरे वानर के हाथ में जालंधर का धड़ था। ऐसा देखकर वृंदा मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी। होश आने के बाद ऋषि बने भगवान विष्णु जी से वृंदा ने विनती की कि वह उसके पति को अपने तप के बल से वापस जिंदा कर दे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से तुरंत जालंधर के धड़ को सर से जोड़ दिया और खुद भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान श्री विष्णु जी से वृंदा पतिव्रता की तरह व्यवहार करने लगे, जिससे उसका सतीत्व नष्ट हो गया। इस कारण वृंदा का पति जालंधर युद्ध में बुरी तरह पराजित हो गया। जब इस सारी लीला का वृंदा को पता चला तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने विष्णु भगवान को शिला होने का श्राप दे दिया। स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी, वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम
तुलसी के रूप में सदैव मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुम्हारा विवाह करवाएगा वह मनुष्य इस-लोक व परलोक में यश को प्राप्त होगा। भगवान विष्णु का शालिग्राम रूप वृंदा के श्राप के कारण ही हुआ था। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आते हैं। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान व तुलसी का पूजन बराबर माना गया है। चाहे मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी व गंगाजल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में बैठकर पितरों का श्राद्ध करते हैं उनके पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उसी दैत्यराज जालंधर की भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं यदि 40 दिन तक इस मंदिर में लगातार पूजा की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो तुलसी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल मिस वैष्णव को एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इस चैनल पर सभी प्रकार के व्रत, उपवास इत्यादि की कथा, कहानी, पूजा विधि, उद्यापन से संबंधित वीडियो मिल जाएगी। सभी को जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।